हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत के अपकमिंग एशिया कप के स्क्वाड के बारे में। मेरे साथ पुनीत भी जुड़ गए हैं। हाय पुनीत, कैसे हैं आप? तो धवल, आई एम फाइन। और आप बताइए, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया हूँ। बैक फ्रॉम माय हिमालयन ट्रिप, तो वापस क्रिकेट के साथ जुड़ेंगे। अगले बहुत सारे महीने, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, तो चालू करते हैं। तो एशिया कप के स्क्वाड के अनाउंसमेंट से हम लोग आज का वीडियो बात करेंगे। सबसे पहले मैं 5 नाम ले लूँ बैट्समैन और 5 बॉलर के, जिनमें मेरे को नहीं लगता किसी को 15 में क्यों है वो डाउट है, तो मैं नाम पढ़ देता हूँ। सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। आई थिंक ये पांचों पे कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली कुलदीप, अक्षर, अर्शदीप, वरुण और जसप्रीत, आई थिंक ये 5 पे भी किसी को डाउट नहीं है। तो ये 10 नाम मेरे हिसाब से 15 में क्यों है कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, तो हम भी नहीं पूछेंगे। और हम फिर अभी चलते हैं स्क्वाड के मेन टॉकिंग पॉइंट पे। तो आप सबसे पहले अपना ओपिनियन बताइए भारत के न्यूली अपॉइंटेड वाइस कैप्टन के बारे में। व्हाट इज योर थॉट एंड टेक ऑन दैट? टू बी ऑनेस्ट, शुभमन गिल के बारे में उनका मतलब पिछला जो टेस्ट सीरीज था काफ़ी अच्छा था। आईपीएल भी हम्म। काफ़ी बेटर था उनका, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। हम्म। लेकिन कोई ऐसा कोई प्रोफिलिक कोई इनिंग्स नहीं याद आ रही है मुझे कि उन्होंने T20 में बहुत, मतलब इस आईपीएल में बहुत ऐसी कोई इनिंग्स खेल दी हो जिसकी वजह से वो हम्म। एकदम लाइमलाइट में आ गए हैं, या फिर ऐसा कुछ है। मुझे प्योरली उनका सिलेक्शन उस बेसिस पे लगता है कि सिलेक्टर्स जो है उनको फ्यूचर ऑल फॉर्मेट कैप्टन देख रहे हैं, तो एक लीडरशिप का रोल वो हर एक फॉर्मेट में उनको देना चाहते हैं। जैसे अभी तक रोहित शर्मा जब तक रिटायर नहीं हुए थे टेस्ट मैच से, तब तक वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन थे, टेस्ट, ओडीआई, T20। और उसके पहले विराट कोहली थे। तो यही इंडिया के जो सिलेक्शन कमेटी है या जो भी है, जो मैनेजमेंट है, वो यही चाहता है कि उनके पास एक ही लीडर हो जो तीनों फॉर्मेट लीड कर सके। इसीलिए हम्म। वो शुभमन गिल को एज अ उस रोल में फिट करना चाहते हैं। इसकी वजह से उनको ये वाइस कैप्टनसी मिली है, और एक बड़े टूर्नामेंट की मिली है। क्योंकि बायलेटरल वगैरह तो ठीक है, वो तो क्या है कि मेन टीम कभी कभी सामने आती नहीं है। बट ये जो मल्टी मल्टी टीम टूर्नामेंट जो है, जैसे एशिया कप है या फिर कोई आईसीसी का ट्रॉफी हुआ, और हम्म। मतलब कोई भी, तो वो ज़्यादा, मतलब उसमें ज़्यादा आपकी स्किल्स दिखती है। इसके लिए शायद उनको एज अ वाइस कैप्टन अपॉइंट किया। बाकी मेरा, अगर आप मेरा ओपिनियन माने, तो शुभमन गिल T20 के टीम में भी नहीं होनी चाहिए। टीम में क्या, स्क्वाड में भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाट हम्म। आई हम्म। तो आई थिंक ये बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया है, तो डेफिनेटली। और शुभमन गिल का जो ब्रेकआउट आईपीएल सीजन था उसको भी 2 साल हो गए। 2023 में था वो लास्ट सीजन, तो उन पे डेफिनेटली ये बात बनती है। अभी हम लोग चलते हैं वो 3 नाम जो चांसेस है कि उनमें से एक या मैक्सिमम 2 ही खेल सकते हैं। तो शिवम दुबे, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा। क्या कहना है आपको इन तीनों के बारे में? क्या ये 15 का भाग डिजर्व करते थे? आप इनको 11 में देखते हैं कि नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट डू यू कंसिडर ऑल दिस थ्री एज अ पार्ट ऑफ योर प्लेइंग 15? पहले मैं जितेश शर्मा की बात करूंगा। जैसा अभी उनका सीजन रहा आरसीबी के साथ आरसीबी ने इस बार ट्रॉफी भी जीती है। वो मतलब उनको डेफिनेटली एज अ बैकअप विकेट कीपर ले गए हों या फिर मेन विकेट कीपर ले गए हों, बट उनका 15 में जगह बनना बहुत ही मतलब सही डिसीजन है मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स का, कि उनको 15 में रख के हम्म। उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। दूसरी बात आते हैं रिंकू सिंह पे। तो रिंकू सिंह का इस बार आईपीएल सीजन कुछ खास रहा नहीं है। उसके पहले उन्होंने मतलब जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, उसमें भी कुछ मतलब खास परफॉर्मेंस दी नहीं थी। लेकिन वो काफ़ी टाइम से इंडिया के साथ खेलते आ रहे हैं, और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आईपीएल में भी दी हैं। हमें पता है वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया है। और इंडिया के लिए भी उन्होंने ज़्यादा नहीं बट 2-3 अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। और वो 2024 T20 वर्ल्ड कप के पार्ट भी थे, हिस्सा भी थे, मतलब एज ए रिजर्व में थे, बट वो थे वहाँ पे इंडिया को चीयर करते हुए। तो मतलब
इसकी वजह से रिंकू सिंह भी एक और चांस डिजर्व करते हैं मेरे ख्याल से। अगर इसमें इसमें अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर सिलेक्टर को उनके आगे हम्म सोचना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि ये उनका लास्ट चांस होगा। अगर प्लेइंग 11 में उनको मौका मिलता है तो ये उनका लास्ट चांस होगा प्रूव करने का, क्योंकि इसके पीछे हम्म उनके पास रिसेंटली कोई ऐसा परफॉर्मेंस है नहीं जो उनको आगे और सिलेक्शन का मौका दे। तो रिंकू सिंह डेफिनेटली अभी तो 15 मेंबर का स्क्वाड में है, तो अभी मेरे लिए तो सही है, बट बाकी हम्म आगे का पता नहीं। तीसरा नाम आपने बताया शिवम दुबे, वो हम्म सरप्राइज है मेरे लिए। सरप्राइज है शिवम दुबे, क्योंकि हाँ वो 2024 T20 वर्ल्ड कप का पार्ट थे वो, लेकिन उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि वो काफी इंजर्ड चल रहे हैं। और आईपीएल हम्म में भी आए थे लेकिन कोई खास इन परफॉर्मेंस और थी आउट नहीं। रहे। हाँ, इन और आउट हम्म रहे, कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं उनकी। तो मतलब, और इंजरी से जब प्लेयर वापस आता है तो उसको कुछ और मैचेस चाहिए, उनको इंटरनेशनल मैचेस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ताकि वो आप एक बड़े टूर्नामेंट में उनको लेके जाए। तो उनका जो सिलेक्शन है मेरे लिए सरप्राइज है। मुझे लगता है कि उनको प्लेइंग 15 में नहीं, मतलब 15 मेंबर स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था। बट अब ये देखते हैं ये सिलेक्शन कैसे, वो लोग कैसे इसको एडजस्ट करते हैं प्लेइंग 11 में, या फिर कैसे एज ए रिप्लेसमेंट क्या करें। मैं भी आपके साथ एग्री हूँ दुबे के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है दुबे से ज्यादा अच्छा मैं तीन नाम आपको दे सकता हूँ। वो तीन नाम है, क्या बोलते हैं, एक तो मेरे को रजत पाटीदार काफी पसंद आए हैं। ठीक है, उनके इतने रन्स नहीं हुए, बट टेम्परामेंट अच्छा था मुझे। ये शशांक सिंह बहुत पसंद है, और मैं नहीं समझ पा रहा क्यों उनको एटलीस्ट स्क्वाड में या प्लेइंग रिजर्व में मौका नहीं मिल रहा, वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज। और इवन रियान पराग भी ठीक ठाक है, तो मैं एग्री करता हूँ कि शायद मेरी डिक्शनरी में तीनों शिवम दुबे से आगे हैं, तो मैं भी स्लाइटली सरप्राइज हूँ। और मैं लास्ट बोले। और लास्ट प्लेयर की बात कर लें, हर्षित राणा। हाउ डू यू सी हिम अबो प्रसिद्ध, मुकेश, नटराजन और वो सारे बॉलर्स के ऊपर? मुझे समझ में नहीं आया। मुझे अगर आप मैं कंपेयर बोल रहा करना, था। नहीं मतलब हम्म हर्षित राणा का सिलेक्शन इन सब प्लेयर्स के ऊपर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बॉलिंग स्किल्स के हिसाब से आप देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार काफी आगे हैं हर्षित राणा से। हम्म लेकिन मेरे को खाली बस यही लगता है कि हर्षित राणा की जो बैटिंग कैपेबिलिटीज है वो थोड़ी बेटर है, बट वो मेरे हम्म ख्याल से वो एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए उनको ले जाए इतने बड़ा टूर्नामेंट खिलाने का। क्योंकि आईपीएल, इस आईपीएल में भी उनका कुछ मतलब ऐसा कोई मैंने कोई करिश्माई परफॉर्मेंस देखा नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहीं मतलब कोई मैच अपने बलबूते पे जिता दिया हो, कहीं पे 4 फॉर ले लिया, 5 फॉर ले लिया हो, हम्म ऐसा कुछ, या फिर कोई इकोनॉमिकल कहीं पे, चलो आपने विकेट ना लिया हो लेकिन कोई इकोनॉमिकल बॉलिंग कर दी हो आपने, ऐसा भी कोई परफॉर्मेंस था नहीं उनका। तो आई डोंट थिंक, क्या सोच के बस यही आजकल जो T20 में चला आ रहा है कि आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, बैटिंग बॉलिंग, तो शायद मेरे ख्याल से एग्जैक्टली। उसी के लिए और जस्ट टू रैप अप योर पॉइंट, आई थिंक हार्दिक पांड्या और वो काफी सिमिलर लेआउट के बॉलर्स हैं, तो उस हिसाब से भी अगर आप प्रसिद्ध को खिलाते हैं विद टॉलर एक्शन, मोर हाइट, मोर बाउंस मिलता है उनको, तो शायद वो बेटर हो सकते थे। बट ये जो ऑब्सेशन है कि आपको दोनों स्किल सेट आने चाहिए, आई थिंक वही एक रीजन होगा। बाकी बॉलिंग टर्म्स में तो आप कोई रीजन जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली है 15 प्लेयर जो सेलेक्ट हुए हैं। अब मैं दो नाम लेता हूँ जिनके बारे में आप क्या सोचते हैं, यशस्वी जायसवाल और हम सबके फेवरेट श्रेयस अय्यर। क्या कहना है इन दोनों के बारे में? अनफॉर्चुनेट, मतलब क्या कहते हैं, लक लक भी एक फैक्टर होता है या फिर जो भी है। क्योंकि अगर आप हम्म श्रेयस अय्यर की बात करेंगे स्पेशली, तो उन्होंने तो इस साल कुछ भी गलत नहीं किया। मतलब हम्म आपने उनको ओडीआई टीम में रखा, वो चैंपियंस ट्रॉफी आपको दिलवा देते हैं। आपने उनको पंजाब किंग्स का कैप्टन बनाया, आपको हम्म फाइनल तक ले जाते हैं। आप पिछले सीजन में वो हम्म कोलकाता के कैप्टन थे, आपको आईपीएल दिलवा दिया था उन्होंने जिता के।
मतलब वो जिस पे भी हम्म अभी हाथ रख रहे हैं वो सोना बन जा रहा है। तो ही हैज डन नथिंग रॉन्ग, बट तो वही है कि आपका लक, कभी कभी क्या है कि आपके टैलेंट, आपका सबके साथ आपका लक भी साथ में होना चाहिए। तो वो शायद वो लक जो है अभी हम्म श्रेयस अय्यर के साथ उतना नहीं है जितना करंट बाकी फॉर्म प्लेयर्स में हैं। नहीं है। हाँ, हम्म बस यही है। आप क्या कहना चाहेंगे हम्म इनके, ये जो सिलेक्शन हुई है मैं क्या इनका? मैं भी दोनों पॉइंट पे एग्री हूँ। जायसवाल की बात करूंगा तो मैं आई थिंक हम लोग जब प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे तब हमें दिख जाएगा कि गिल है, अभिषेक है, संजू है, इवन तिलक भी ओपन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपके पास ऑलरेडी 4 प्लेयर्स हैं जो टेक्निकली ओपन कर सकते हैं। तो जायसवाल का 15 में ना होना मेरे लिए अगेन डिसअपॉइंटिंग है उनके पर्सपेक्टिव से, बट सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि आप कितने ओपनर्स ले जाना चाहोगे वो भी एक सवाल है। तो वहां पे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। श्रेयस अय्यर अगेन जो मैंने नाम लिए थे शिवम दुबे के केस में कि अ, अगर शिवम दुबे के जगह आप सोचते हो तो मैंने इसलिए श्रेयस अय्यर का नाम नहीं लिया था क्योंकि श्रेयस अय्यर 3 या 4 के प्लेयर हैं मेरे हिसाब से। वहां पे ऑलरेडी अपने पास तिलक है, सूर्या है, शायद संजू भी खेल सकते हैं, दिख सकते हैं। तो मे बी वही पर्सपेक्टिव से वो उन लोगों ने कंसिडर किया होगा। तो अगेन वेरी शॉकिंग डिसीजन है। मगर मैं एग्री हूँ कि आप 15 ही ले जा सकते हैं आप। तो उस हिसाब से अगर आप 15 में ले जाते तो फिर लोग पूछते आप 11 में क्यों नहीं ले रहे। तो ठीक है, मेरे को आउटबर्स्ट से इतना इश्यू नहीं है, बट हाँ अगर मैं खाली सेलेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो सिंस शुभमन गिल आपने कंफर्म कर दिए हैं कि खेलेंगे तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर का स्थान नहीं बनता था। तो अगेन बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट आई थिंक यही रीजन। और आई थिंक यही एक क्या कहते हैं इंडियन क्रिकेट का बेंच स्ट्रेंथ है कि हर एक हम्म टूर के पहले, हर एक बड़े टूर्नामेंट के पहले जब भी स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट होता है तो कुछ ना कुछ प्लेयर्स का नाम नहीं आता जिससे फैंस डिसअपॉइंट होते हैं, प्लेयर्स हम्म डिसअपॉइंट होते हैं। तो इतने सारे प्लेयर्स हैं, इतना बड़ा पूल है, तो हम किसी हम्म ना किसी को तो निराशा हाथ में मिलेगी। और हम्म खासकर मुझे शेयर के लिए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अब क्या करें, यही है। आगे हम एग्जैक्टली। चाहते हैं कि उनको मौका मिले, वो शायद वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने अगर एशिया कप का नहीं बने। हाँ अभी भी इसके बाद हमारे पास 3 बड़ी सीरीज बाकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से। तो आई थिंक स्टिल इनफ चांसेस हैं। तो ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, आई थिंक हम लोग अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने प्लेइंग 11 की। तो आप पहले चालू करना चाहेंगे? मैं अपना प्लेइंग 11 आपके सामने रखता हूँ। ओपनिंग से हम्म स्टार्ट करूँगा। अभिषेक हम्म अभिषेक शुभमन शुभमन नहीं होने चाहिए हम्म थे, बट वाइस कैप्टन है तो उनको रखना पड़ेगा वाइस प्लेइंग डेफिनेटली। 11। और वन हम्म डाउन आएंगे मेरे लिए संजू सैमसन, सेकंड डाउन आएंगे सूर्य, और थर्ड डाउन आएंगे तिलक वर्मा। वो अपने पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, तो उसमें जो भी है। और हम्म 6 नंबर पे हैं हार्दिक पांड्या, 7 नंबर पे हम्म अक्षर पटेल। ये दोनों लोग भी आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से। 8 नंबर पे हैं ऑफ कोर्स कुलदीप यादव, 9 नंबर पे हम्म अर्शदीप सिंह, 10 नंबर पे बुमराह, और 11 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती। सही है। मेरी भी टीम मिलती जुलती है, बस मेरे में एक चेंज होगा। संजू की जगह मैं शायद जितेश को खिलाऊंगा क्योंकि संजू अगर मेरे टीम में खेलते हैं तो एज ओपनर खेलते हैं। तो अभी तो अभिषेक और गिल मेरे को दिख रहे हैं। और मैं बाकी 3 पे आई थिंक तिलक को खिलाऊंगा और 4 पे सूर्या। बाकी सब टीम सेम है मेरी। तो मुझे सिर्फ ये एक चेंज दिख रहा है, बाकी टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है अगेन, इवन विदाउट जो नाम हमने डिस्कस किए नहीं है। तो आई डोंट सी एनी रीजन कि हम लोग ये टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म ना कर सकें, और मैं तो आराम से टूर्नामेंट जीतता हुआ दिख रहा है। आपका फाइनल थॉट्स? फाइनल थॉट्स, मैं आपसे उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि संजू को आप नंबर 3 पे नहीं देखते हैं या फिर मतलब ओपन करते हुए देखते हैं, बट उन्होंने लास्ट 5 में 3 सेंचुरी मारी है। उनका जो पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है, मतलब फेनोमिनल रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे बैट्समैन को आप बिल्कुल। बेंच पे बिठाएंगे तो उसका जो मतलब मेंटल स्थिति है, जो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसको
उससे क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर? मैं आइडियल केस में तो चाहता ही नहीं था कि हम लोग उस पोजीशन को ब्रेक करें, मगर अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे क्योंकि अगर हम संजू को 3 पे खिलाते हैं तो अगेन 4-5 पे आप सूर्य और तिलक को खिलाएंगे, जो अगेन अपनी एक एक पोजीशन से नीचे खेलते हुए दिखेंगे। तो वही रीजन है कि मैंने जितेश को प्रेफर किया है, क्योंकि जितेश 6 नंबर पे आपको वो काम करके दे सकते हैं जो निशर को होना चाहिए, और उनका फॉर्म काफी हालिया अच्छा रहा है। तो मैं हार्दिक, जितेश और अक्षर का एज ए फिनिशर देख रहा हूँ, उसके रीजन से मैं 3 और 4 पे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा मेरी टीम। तो संजू मेरे लिए अनफॉर्चुनेट रहेंगे, बट अनलेस अभिषेक या तिलक में से किसी का फॉर्म बहुत खराब हुआ, मुझे संजू प्लेइंग 11 का हिस्सा स्टार्टिंग में तो नहीं दिख रहे एशिया कप के। बट लेट्स सी टीम मैनेजमेंट के माइंड में क्या है। बट हाँ, शायद हमें पहले मैच में संजू शायद ना दिखे। ओके, सो ऑन दैट नोट आई थिंक हम लोग टीम को ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे। आई थिंक टीम बहुत अच्छी है, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स टीम तो मतलब जो भी है, जो लेफ्ट आउट हो गया, लेकिन जो 15 को लेके गए हैं ये बहुत कैपेबल है कि ये आराम से मतलब एशिया कप लेके आ सकती है, ये टूर्नामेंट जीत सकती है। बिल्कुल सही बात। तो इसी बात पे हम लोग टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट बोलते हैं, और अब हम लोग आपसे बाद में मिलेंगे जब एशिया कप नजदीक आएगा, और एनालिसिस और रिव्यूज के साथ। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, और आप लोगों के कोई भी सुझाव, कोई भी फीडबैक हम लोग सुनना चाहेंगे। थैंक यू गाइस, Thank you. एंड या गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बाय बाय।